सभी कक्षा 11 की विद्यार्थियों का एक बार पुनः हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने पहला लेक्चर लिया था और पहले लेक्चर में हमने परिभाषित किया था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, मतलब अर्थव्यवस्था बनती कैसे है। तो इन तमाम प्रकरण के बाद अब हम पार्ट 2 पे आ रहे हैं कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति क्या है। इसका मतलब बच्चों ये साफ साफ है कि जब आपके देश को आज़ादी मिली या जब आपका देश 15 अगस्त 1947 को फिर बच्चों आज़ाद हुआ, बड़ी एक लंबी लड़ाई की जद्दोजहद करने के बाद देश आज़ाद हुआ। तो देश आज़ाद होने के पूर्व अर्थात पूर्व संध्या के पहले क्या हमारी इकोनॉमी की विशेषता रही है, उसकी चर्चा आज हमें यहाँ पर इस स्मार्ट स्टडी विथ एलवी सर के साथ करना है, जो कि चर्चा अब हम शुरू कर रहे हैं। और प्रश्न बार बार यहाँ से आता है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या प्रवृत्ति रही है, क्या विशेषता रही है, क्या नेचर रहा है। आप खंगालेंगे जाकर के नहीं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को, तो आप देखेंगे कि यहां से तो प्रश्न विगत वर्षों में लगातार आया हुआ है। तो फिर अगर विगत वर्षों में प्रश्न आया हुआ है तो हमारा और आपका दायित्व है कि मिल करके हम लोग सही तरीके से यहाँ पे विश्लेषण किया जाए, ताकि छोटा से बड़ा प्रश्न चाहे जैसे भी आए यहाँ पर आसानी के साथ हल हो जाए। तो क्या पढ़ना हम लोगों का है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, या आप इसे दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश हैं, उनकी शोषणकारी प्रवृत्ति जो रही है उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, क्या विशेषता रही है, क्या नेचर है, क्या प्रवृत्ति है, हमको यहाँ पर दूसरे स्वरूप में वही देखना है। चलिए अच्छा देखा जाए तो हमने पहले पार्ट वाइज जिसे अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति की यहाँ तक बात है। पहली बात है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था हमको थी हमारी वो उपनिवेशी अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। तीसरी क्या है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। चौथा क्या बच्चों है, आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था। और पांचवा क्या है, घिसी हुई अर्थव्यवस्था। और छठा क्या है, निर्भर अर्थव्यवस्था। प्रश्न अगर आता है एग्जाम में कि स्वतंत्रता की पूरी संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या प्रवृत्ति रही है, सीधे सीधे इन पॉइंट को आप ड्रा कर दीजिए पहले, और फिर इसके बाद आप लिखना शुरू करिए कि उपनिवेशी अर्थव्यवस्था, फिर अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, फिर पिछड़ी अर्थव्यवस्था, फिर आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था, फिर घिसी हुई अर्थव्यवस्था, फिर निर्भर अर्थव्यवस्था। क्यों भाई, सीधी सी बात है कि अब एक एक हम लोग विशेषता को चर्चा किया जाए कि उपनिवेशी अर्थव्यवस्था। आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत में अंग्रेज तो सबसे बाद में आते हैं। इसके पहले पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज सब लोग आए और कहीं ना कहीं भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश का मतलब यहाँ बच्चों ये हो रहा है, अपना शासन इन्होंने मतलब क्या नाम है कि करना शुरू किया। अर्थात हमारी जो अर्थव्यवस्था मिली किस रूप में मिली, एक उपनिवेशी अर्थव्यवस्था के रूप में, कि दूसरा कोई शासक है, हम कहीं ना कहीं हमारे ऊपर शासन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हम आप किसी के अधीन जी रहे हैं। जरा आप बताइए बच्चों, आप इतने विवेकशील हैं, अगर अधीनस्थ हम किसी के अधीनस्थ होकर जिएंगे या मतलब थोड़ा कल्पना करिए आप, तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी या हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी। आप याद करिए, एक
बड़ा नाम आपके सामने दे रहे हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सीधे सीधे एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? धन के, क्या था? धन के निष्कासन का सिद्धांत। क्या था? धन के निष्कासन का सिद्धांत, ये था। अब समझिए, ये जो धन के निष्कासन का सिद्धांत था, ये किसकी बेटा पुस्तक थी? दादा भाई नौरोजी। किसकी थी? दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक थी। ठीक, अब इन्होंने इसमें पूरी तरीके से जो उपनिवेशी अर्थव्यवस्था है, या किस प्रकार अंग्रेजों ने शोषण किया, मतलब भारत देश को या भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, इस पूरे जो धन के निष्कासन का सिद्धांत है दादा भाई नौरोजी का, या जिसे आप ड्रेन थियरी भी बोलते हैं, पूरी तरीके से आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रवृत्ति रही है, किस रूप में रही है? उपनिवेशी अर्थव्यवस्था के रूप में रही है, कि कहीं ना कहीं हमारे अपने लोग शासन नहीं कर रहे थे, बल्कि दूसरे लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं हम शासित हो रहे थे। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? उपनिवेशी अर्थव्यवस्था। अब समझिए, दूसरा है कि अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। अब समझिए, अर्ध सामंती ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ना तो सामंतवादी अर्थव्यवस्था है। तो फिर कौन सी व्यवस्था हुई? ना तो पूंजीवादी है, ना तो कैपिटलवाद है, और ना तो मतलब क्या ना सामंतवाद है। तो आप देखेंगे इसमें कि इसमें दो दो चीज का मतलब क्या यहाँ कंडीशन दिखाई को मिलता है। एक मिलता है कि सामंतवादी अर्थव्यवस्था, ये मिलता है, और दूसरा हम लोग को क्या मिलता है कि पूंजीवादी। क्या मिलता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये चीज देखने को मिलता है। तो कुल मिला जुला के जो हमारी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति है, या फिर आप कह लीजिएगा कि जो ब्रिटिश शासन की जो शोषणकारी या दमनात्मक जो नीति है, उसका परिणाम कहीं ना कहीं एक अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था के रूप में देखने मिलता है कि वहां सामंतवादी भी अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही है, और दोनों के स्वरूपों को मिल करके हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। कुल मिला जुला के आप कह लीजिए, अगर अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था रहेगी तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अपने देश अर्थात हिंदुस्तान का बच्चों भारत का भला होने वाला नहीं है। तो कुल मिला जुला के दूसरी विशेषता हमारी क्या मिली? अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। अब समझिए, सबसे बड़ी कैरेक्टर के रूप में यहां निकल के आ रही है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हमको दिखाई मिल रहा है। क्या कर रही है? पिछड़ी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे ये हमारे कहने का मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ रहा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी शुद्ध रूप से कृषि पर आधारित थी। क्या थी? कृषि पे आधारित थी। हमारे यहाँ छोटे छोटे मतलब क्या नाम है कि लघु एवं कुटीर उद्योग थे, बड़े बड़े उद्योग नहीं थे हमारे यहाँ, और बड़ी मात्रा में मतलब क्या नाम है कि रोजगार भी मतलब है कहीं ना कहीं सृजन होने की संभावना नहीं थी। तो कुल मिला जुला के अगर हमारी कृषि भी अच्छी दशा में नहीं है, यदि हमारे उद्योग भी अच्छे दशा में नहीं है, जरा कल्पना करें विद्यार्थी लोग कि क्या हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी, उसकी सेहत रह सकती है? नहीं, कदापि नहीं। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ जो भी मतलब आर्थिक विकास की दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं खराब कंडीशन में है, क्योंकि सरकार ऐसी है अंग्रेजों की कि पूरी तरीके से सोचती है कि कितना हिंदुस्तान को लूट करके इंग्लैंड मतलब ले जाएं धन संपदा को। तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, एक परंपरागत अर्थव्यवस्था है। कह लीजिए कि आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो हमारी कृषि थी, हमारे उद्योग थे, एकदम पूरी तरीके से निर्जीव थी, उसमें कह लीजिए ताकत विहीन पूरी तरीके से थी। तो आप कह सकते हैं पिछड़ी अर्थव्यवस्था। और जब पिछड़ी अर्थव्यवस्था बच्चों होगा
तो उस देश में रहने वाले जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, जो जनमानस हैं, जो जनता है, क्या उनकी क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि सारा सब कुछ जो मतलब विकास है वो अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर कंडीशन में रहेगी तो हमारी पिछड़ी अर्थव्यवस्था थोड़ा नहीं कहलाएगी, बल्कि एक विकसित अर्थव्यवस्था का स्वरूप दे सकती हैं या तेजी से ग्रो करती हुई अर्थव्यवस्था दे सकती हैं। तो कुल मिला जुला के याद करिए बच्चों कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो अंग्रेजों की जो मतलब क्या नाम है कि प्रशासन का तरीका था, इतना खराब था, इतना बुरा था, जिसके नाते हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी किस रूप में हमको मिली, किस रूप में दिखाई पड़ी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा निकल के आता है कि आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था। क्या कह रहे हैं? आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था। इसका मतलब साफ साफ बच्चों ये है प्रिय विद्यार्थियों कि जो भी हमें इकोनॉमी मिली है, जो भी हमें अर्थव्यवस्था मिली है, उसमें ताकत नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है, उसमें पावर जनरेटिंग की क्षमता नहीं है, उसमें विकास की संभावना नहीं है। क्योंकि विकास की जो संभावना थी उस संभावनाओं को बेटा ये जो उपनिवेशी लोग थे, जो यहाँ पे शासन कर रहे थे, पूरी तरीके से शोषण किया, जिसके नाते आप कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से क्या बना दिया, पंगु बना दिया। याद करिए भारत में बेटा पहले कहीं ना कहीं क्या से क्या नाम देते थे लोग, सोने की चिड़िया बोलते थे, कभी यहाँ रामराज्य हुआ करता था। मगर आज इन अंग्रेजों के नाते, इन विदेशी ताकतों के नाते पूरी तरीके से हमारी जो देश की बेटा अर्थव्यवस्था है वो क्या हो गई, आर्थिक गतिहीन। कि जो भी आर्थिक क्रियाएं संचालित हो रही थी वो मंद पड़ गई थी। बल्कि हमारे पहले आप देखेंगे कि जब पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज जब तक भारत में नहीं आए थे, इसके पहले हमारी अर्थव्यवस्था आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर कंडीशन में थी। मगर जब से विदेशी ताकतें आई, जब से अंग्रेज आई या ब्रिटेन के लोग आए या तमाम कंपनियां आई, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे क्या बना दिया, गतिहीन बना दिया। गतिहीन का मतलब ये है कि जो विकास की संभावना थी उस विकास की संभावना को पूरी तरीके से इन्होंने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जिसके नाते कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था जैसे एक हैंडीक्राफ्ट हो गया, विकलांग हो गया। मतलब कह लीजिए कि एकदम रेंग रही थी अर्थव्यवस्था, खाली नाम मात्र की बची हुई थी। तो कहीं ना कहीं जब देश आज़ाद हुआ, उसके पूर्व जो हमारी अर्थव्यवस्था की कंडीशन है वो कैसी थी, आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था। इसके बाद बेटा अगली पॉइंट क्या हुआ है, घिसी हुई अर्थव्यवस्था। क्या हुई, घिसी हुई अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने या विदेशी ताकतों ने इस प्रकार से मतलब क्या नाम है कि हमारे पास जो संसाधन थे, हमारे पास जो मशीनें थी, हमारे पास जो उद्योग थे, उनको विधिवत शोषण किया, पूरी तरीके से इस प्रकार से यूटिलाइज किया जो हमारे पास पूंजीगत मतलब क्या ना संसाधन दे और जो हमारे पास मानवीय संसाधन थे उनका इतना दोहन किया कि पूरी तरीके से किस रूप में हमारी अर्थव्यवस्था बन गया, घिसी हुई अर्थव्यवस्था। आप शब्द पे जरा ध्यान दीजिएगा, घिसी हुई अर्थव्यवस्था मतलब पूरी तरीके से डिप्रिसिएट हो गई। जो भी हमारे यहाँ उद्योग लगे थे, कंपनियां लगी थी, फर्में लगी थी, वो कहीं ना कहीं उनमें आधुनिकता की बात नहीं की गई। उनके जो मतलब कल पुर्जे थे, जो मतलब क्या नाम है कि डिप्रिसिएट हो रहे थे, कहीं पर भी बढ़ाने की बात नहीं की गई, मरम्मत करने की बात नहीं की, बल्कि मतलब क्या नाम लगातार सतत मतलब रूप से उसका कहीं न कहीं यूज किया गया। जिसके नाते आप कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था मिली, वो जो अर्थव्यवस्था की कंडीशन थी वो क्या थी, घिसी हुई अर्थव्यवस्था। इसके बाद अंतिम पॉइंट पे हमारे हैं कि एक निर्भर अर्थव्यवस्था। इसका क्या मतलब, निर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, निर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब यहां पर यह निकल के आता है कि हमारा देश पूरी तरीके से जो अंग्रेज थे
उन्हीं की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो गई। अब बताइए, गजब का शोषण अंग्रेजों का चल रहा था बच्चों, कि हमारी अर्थव्यवस्था उन पर निर्भर हो गई। हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमें एक कच्चे माल सप्लायर के रूप में यूज किया गया। अब समझिए आप, यहां से अंग्रेज पूरी तरीके से रॉ मटेरियल ले जाते थे, कच्चा माल ले जाते थे, और फिर मतलब क्या नाम है कि वहां अपने यहां वस्तुएं उससे निर्मित करते थे। वहां के लोगों को रोजगार मिलता था, वहां के लोगों को आमदनी मिलती थी। अब वो तैयार जो वस्तु है वो कहाँ मतलब क्या नाम है कि भेज रहे हैं, हिंदुस्तान के मार्केट में बेच रहे हैं, और उसे बेच करके जो उसका लाभ हो रहा है, उसका जो प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, वो कहीं ना कहीं कहाँ भेज दे रहे हैं, कहाँ भेज दे रहे हैं, इंग्लैंड भेज दे रहे हैं। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मतलब क्या नाम है कि अंग्रेजों की जो नीतियों के माध्यम से, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उनकी जो सोच थी, उनकी जो एक आइडियोलॉजी थी कि पूरी तरीके से हिंदुस्तान की जो मतलब इकोनॉमी है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है, विकलांग बनाया जाए, हैंडीक्राफ्ट बनाया जाए, पंगु बनाया जाए, ताकि मतलब क्या नाम है हमेशा हमेशा सदियों के लिए हिंदुस्तान गुलाम रहे। मगर आप देखिए कि धीरे धीरे हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ लगातार मतलब क्या मतलब कह लीजिए कि विरोध करते हुए अंत में देश के वासियों ने बहुत सारी मतलब क्या कुर्बानियां देते हुए आप कह लीजिए कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, आजाद हो गया। तो कुल मिला जुला के बच्चों, जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या मतलब कि पहले क्या प्रवृत्ति रही हुई है, क्या प्रवृत्ति थी, या अंग्रेजों की जो शोषणकारी या दमनात्मक मतलब क्या नाम है कि जो तरीका था, उसका मतलब क्या परिणाम था, तो याद करिएगा उपनिवेशी अर्थव्यवस्था के रूप में थी, एक अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत न फुल सामंतवादी अर्थव्यवस्था होती है, न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध सामंतवादी। पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हमको मिली। पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मतलब क्या नाम है कि थी हमारी अर्थव्यवस्था। पिछड़ी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी आर्थिक क्रियाएं संचालित हो रही थी वो कहीं ना कहीं एकदम निम्न स्तर की थी। तो जिसके नाते आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी कैसी थी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। इसके बाद क्या कह रहे हैं, आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था। आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था आप समझ सकती हैं कि ना तो वहाँ रोजगार थे, ना तो वहाँ ढंग का उत्पादन था, ना तो आर्थिक क्रियाएं संचालित हो रही थी, ना लोगों के हाथ में मुद्रा आ रहा था। कुल मिला जुला के हर तरीके से जो विकास का पैमाना होता है, उस विकास के पैमाने में पूरी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था उसमें नीचे थी, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम लोग आर्थिक गतिहीन बात कह रहे हैं कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रीय क्रियाएं होती थी, वो पूरी तरीके से निम्न स्तर की थी। इसके बाद हम कह रहे हैं कि घिसी हुई अर्थव्यवस्था। और घिसी हुई अर्थव्यवस्था का मतलब बच्चों ये होता था कि जितने हमारे पास कह लीजिए उद्योग धंधे थे, जो हमारे पास कल कारखाने लगे हुए थे, वो कहीं ना कहीं मतलब पूरी तरीके से लगातार उसका मतलब दोहन इस प्रकार से किया गया कि बहुत ज़्यादा उसमें डिप्रिसिएशन उत्पन्न हुआ, घिसावट आई, जिसके नाते आप कह सकती हैं कि घिसी हुई अर्थव्यवस्था। और अंतिम पॉइंट बनता है कि निर्भर अर्थव्यवस्था, कि हमारी अर्थव्यवस्था अपने ऊपर निर्भर नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं अंग्रेज या कह लीजिए कि इंग्लैंड के जो मतलब यहाँ शासन कर रहे थे, हमें अपने साथ जोड़ दिया कि हमें कुछ भी करना है तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से मदद लेनी पड़ेगी। तो कुल मिला जुला के हमें या हमारी अर्थव्यवस्था को आप कह सकते हैं कि क्या बनाया गया, एक निर्भर अर्थव्यवस्था। कह लीजिए कि निर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ कतई आप मतलब क्या नाम है कि आप ये ना समझिएगा कि भारत अपने ऊपर डिपेंड हो गया, बल्कि मतलब आप कह सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ, निर्भर हो गया। क्यों निर्भर हो गया कि भारत को एक कह लीजिए कि जो कच्चा माल सप्लायर के रूप में यूज किया गया। सिर्फ मतलब यहाँ रॉ मटेरियल जाता था
और रॉ मटेरियल जा करके वहाँ विनिर्मित वस्तुएं बनती थी इंग्लैंड में, और फिर जा करके यहाँ मतलब क्या नाम उसको ला करके बेचा जाता था हिंदुस्तान के मार्केट में, और फिर मतलब क्या नाम है कि इसके बाद मतलब इसका जो लाभ होता था तो कहीं ना कहीं वो इंग्लैंड चला जाता था। तो इन तमाम बातों से आपको मतलब क्या नाम है कि इस बात को बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि इस अपने दूसरे लेक्चर में कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो क्या प्रवृत्ति रही है, या जो मतलब क्या नाम है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता मतलब क्या नाम है कि दिखाई दे रही है, या अंग्रेजों की जो दमनात्मक प्रवृत्ति है उस जब वे शासन करना शुरू किए उसके बाद कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को मतलब बर्बाद किया, इन तमाम विशेषताओं के साथ हमने यहाँ पे जिक्र किया। अब हम लोग मतलब बच्चों अगली क्लास में जब मिलेंगे पार्ट 3 लेकर के आएंगे कि जब पूर्व संध्या पर जब हमें मतलब क्या नाम है कि अर्थव्यवस्था मिली उसके बाद उसकी क्या विशेषता रही है, उसमें कृषि का क्या कितना रोल था, उद्योग का क्या रोल था, और तो मानवीय संसाधन का कैसे क्या विकास हुआ, इन तमाम बातों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे बच्चों। और उम्मीद करते हैं कि आज भले देखिए वैश्विक महामारी का युग चल रहा है बच्चों, समय चल रहा है, बहुत खराब दौर से पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा है, फिर भी हम लोग मतलब क्या नाम है कि औपचारिक क्लास से नहीं मतलब क्या नाम भेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार आपके मतलब क्या नाम है कि ज्ञान में वृद्धि हो, आप मतलब आगे जाएं, विवेकशील बने, ढेर सारी संभावनाएं अपने जीवन में आप मतलब अर्जित करें, आप डेवलपमेंट करें। इसी उम्मीद संभावना के साथ हम आपके बीच आज यहीं तक, कल फिर अगली क्लास में पार्ट 3 में लेकर के आएंगे कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता रही है। पार्ट 3 में हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।